ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के प्रथमो अध्याय महाराज प्रियव्रत का चरित्र इस पाठ पे चर्चा करेंगे। जब महाराज परीक्षित ने पूछा कि मुनि, हे मुने, महाराज प्रियव्रत तो बड़े ही भगवत भक्त और अपनी आत्मा में संतुष्ट रहने वाले आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ अवस्था में कैसे रुचि हुई जहां वो फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वभाव की याद नहीं रहती और वो क्रम बंधन में बंध जाते हैं। प्रियवर, निश्चित कि ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह भी नहीं है कि जिनका चित्त पुण्यकृति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की परिवार आदि में कभी भी आसक्ति नहीं होती, अर्थात इच्छा उनकी नहीं होती। ये ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी इस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली, और कैसे उनकी भगवान श्री कृष्ण में नए विचलित होने वाली अविरल भक्ति हो गई। ऐसा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कृति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल के रस में सराबोर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को छोड़ते नहीं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े ही भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गया था। वे ब्रह्मास्त्र की दीक्षा, निरंतर ब्रह्म अभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतः संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दे दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्म स्वरूप स्त्री, पुत्र आदि जो झूठे प्रपंच हैं उनसे ढका हुआ हो जाएगा, राज्य और परिवार की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को भी भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय भी जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लेकर अपने लोक से नीचे उतर कर आए। आकाश में जहां जहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि बड़े बड़े देवताओं ने उनका पूजन किया, तथा रास्ते में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण और मुनि जनों ने प्रार्थना की। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए वे साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंध मादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंच गए। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने उनके वाहन हंस को देखकर देव ऋषि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हुए हैं।
अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के साथ तुरंत खड़े हो गए। सब ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों से उनमें गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मंद मुस्कुराते हुए दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योग बल व बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। हे प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण, शोक मोह भय, सुख दुख का भाव करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते रहते हैं। वत्स जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का भोजन होता रहता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्व आदि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा के अनुसार क्रम में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना चाहिए जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का अनुसरण करना चाहिए। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी सौपन में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण रहता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता रहता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा के अनुसार विचरण कर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमल नाभ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन सभी शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन प्राण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तो ब्रह्म भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश सिर आंखों पर धारण कर लिया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहार अतीत ब्रह्मा का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इसमें प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपनी इच्छा पूर्ण हो जाने पर देव ऋषि नारद जी की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी तुस्तर जलाशय की भोग इच्छा से निवृत्त हो गए, अर्थात अपने गृहस्थाश्रम से निवृत्ति पाली। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्यों में नियुक्त हुए।
जो पूरे जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं, उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, फिर भी बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। उसके बाद उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब होने के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनकी छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम अग्निगर, एदमजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, स्वन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और स्वन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्म विद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इन निवृत्ति प्राण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणारविंदों का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सदा सदा के लिए शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ, अर्थात उसके अंदर श्री भगवान की भी आरंभिक उत्पत्ति हो गई। तब देह आदि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों से आत्मभूत प्रत्येक आत्मा से एक ही भाव से स्थिति हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अर्थात अपने नाम वाले युगों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति प्राण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपने अखंड पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही ने जाने कहां छिप जाते थे। प्राण प्रिया बृहस्पति के 3 दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकोचित, मंद हास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महाराज प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्म विस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे, अर्थात वास्तव में वो अपने मन के द्वारा उनके अंदर खोए हुए नहीं थे। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उनमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगमान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए, उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमश जम्बू, प्लक्स, सालमली, कुश, ग्रोच, शाक और पुष्कर द्वीप हुए। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे के द्वीप का परिमाण दूना था और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए थे। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। बृहस्पति पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र अग्निगर, एदमजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि और वितिहोत्र में से क्रमशः एक को जम्बू आदि द्वीपों में से एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया।
उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ, राजन जिन्होंने भगवत चरणविंदों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु, इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चंडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत का एक बार अपने को देव ऋषि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी दोबारा देववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय की इच्छा इंद्रियों ने मुझे इस अज्ञान जनित विषय रूप अंध कुएं में गिरा दिया। बस बस बहुत हो गया। हाय, मैं तो स्त्री का कीड़ा मृग ही बनकर रह गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत बहुत भला बुरा कहा। कर्म के अनुसार हमें इस प्रकार समझना की है कि पहले जम्बू द्वीप है, उसके चारों ओर अक्षार समुद्र है, वह प्लक्स द्वीप से घिरा हुआ है, उसके चारों ओर ईख के रस का भी समुद्र है। उसे सालमली द्वीप घेरे हुए है, इसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। फिर कुश द्वीप है, वह घी के समुद्र से घिरा हुआ। उसके बाहर क्रोंच द्वीप है, इसके चारों ओर दूध का समुद्र है। फिर शाक द्वीप है और उसे मट्ठे का समुद्र घेरे हुए है। उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है और वह मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। जब महाराज देवव्रत इस प्रकार अपने आप को धिक्कार रहे थे कि इस प्रकार उन्होंने अपने को जब बहुत भला बुरा कहा, तो परम आराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति दोबारा से जागृत हो गई। उन्होंने ये सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राज रानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृत देह के समान छोड़कर चले गए और हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उनके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए रास्ते का दोबारा से अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्तियां भी प्रसिद्ध हैं। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए, उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवाय और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविधा के लिए, जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के अलग अलग विभाग कर दिए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्यु लोक के और कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ईश्वरीय को भी नरक के समान समझा था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंद का प्रथम अध्याय प्रियव्रत विजय प्रथम अध्याय आप सभी द्वारा सुना गया। मेरी सभी श्रवणकर्ताओं से, भक्तों से बारंबार विनती है कि ओम नमो नारायण एक पूर्ण रूप से सनातनी चैनल है। श्रीमद् भागवत महापुराण की छोटी छोटी कथाओं का क्रमवार वर्णन करना है इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। इन कथाओं को प्रचारित और प्रसारित करना है जिसका मुख्य उद्देश्य है, और वो आप लोगों के सहयोग के बगैर संभव नहीं है। सभी से मेरी प्रार्थना है कि इन पुण्यमयी कथाओं को सुने और आगे से आगे शेयर करते रहें। मेरे शब्दों के साथ सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।